बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ढाबा बर्गर, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाए जाएंगे, ताकि जो जैसे कि ढाबे पर बनाए जाते हैं और बहुत ही लगते हैं टेस्टी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। अक्सर ये होता है कि हम बाहर से खा कर आते हैं, लेकिन और अगर हम घर पर तैयार करें तो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और बहुत ईजी हैं, बहुत ही ईजी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये किस तरह से बनाने हैं। हमने लेने हैं बन हमने ये गोल वाले लिए हैं, लंबे बन भी ले सकते हैं। ये मैंने 4 लिए हैं। आप ज़्यादा चाहें तो मटेरियल को उस क्वांटिटी से ज़्यादा कर सकते हैं। ये कबाब बनाए हैं। कबाब मैंने बनाए हैं आलू और चने की दाल के। आलू और चने की दाल के कबाब हमने इस तरह से बनाने हैं कि चने की दाल को हमने 2 कप चने की दाल लिया है, उसको हमने बॉईल कर लिया है, ऊपर से झाग उतार दिया है। 4 कप पानी में हमने इसको डालकर रख दिया था। और फिर हमने जब अधगली दाल रह गई तो उसमें हमने साबुत लाल मिर्चें 6-7 डाल देनी है, एक प्याज काट कर छोटा डाल देना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल देना है। और हमने इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और लाल साबुत मिर्चें भी, हाँ वो मैंने बता दिया। और इस तरह से हमने इसको बॉईल करना है। जब पानी थोड़ा सा रह जाए, यानी कि आधा पानी रह जाए, खुश्क होने लगे, तो फिर हमने इसमें बारीक करके छील कर आलू और इसमें ऐड कर देने, ताकि आलू भी साथ ही इसमें गल जाएं और बॉईल हो जाएं। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल मैश ना हो जाए, इसका ख्याल ख़ास तौर पे रखना है। पानी खुश्क हो जाए फिर हमने इसको पीस लिया है। पीस कर हमने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना थोड़ा सा हमने इसमें मिलाकर अच्छे से ये कबाब बनाने हैं। कबाब बनाकर हमने इनको रख देना है थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। ये हो गया बन बनाने के लिए। और हमें चाहिए ये बर्गर बनाने के लिए सलाद पत्ते। इनको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। टमाटर हमने इस तरह से स्लाइस में काटने हैं, खीरे भी हमने इस तरह से स्लाइस में काटने हैं। और हमें चाहिए केचप, ग्रीन चटनी भी अगर आप लाइक करते हैं तो हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीने की ग्रीन चटनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये हो गया इसके इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कबाब तैयार करेंगे, कबाब को फ्राई करेंगे, फिर हम अपने बर्गर जो है वो तैयार करते हैं। अच्छा, अब हम कबाब फ्राई करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिया है बड़ा तवा, क्योंकि ढाबे पर पैन में तो कबाब फ्राई नहीं किए जाते, बिल्कुल हम ढाबा स्टाइल में ही बनाएंगे। तो हमने लिया है बड़ा तवा, तवों पर ही बनाए जाते। थोड़ा सा इसमें हमने करना है पहले ऑयल ऐड। थोड़ी सी ऑयल में हम इसको कबाबों को फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल हमने ऐड नहीं करना। अभी एक साइड से ये कबाब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करूँगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कबाब जो जब हमारे एक साइड से अच्छे से हो गए हैं तो थोड़ा सा हम इस पर ऑयल ऐड करेंगे, ताकि कबाब जो है वो टिके नहीं। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर हमने इसको फ्राई नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं ऐड करना है। टूट जाए तो ठीक कर लेंगे। चारों कबाब हमने कर दिए हैं टर्न। अब हम दूसरी साइड से भी अच्छे से इनको फ्राई करके और फिर हम बर्गर भी अपने थोड़ा सा सेक लेंगे। जब कबाब हमारे हो गए अच्छे से फ्राई, अब हम कबाबों को निकाल लेते हैं प्लेट में। कबाब हमने निकाल लिए प्लेट में, बहुत अच्छे से हो गए फ्राई। अब हमने क्या करना है कि हमने
थोड़ा सा फ्लेम को भी हम करेंगे कम। थोड़ा सा करेंगे ऑयल ऐड, थोड़ा सा, और हम ये बर्गर जो है ये दोनों साइड जो है इसकी, इस साइड से अच्छा सा कर लेंगे, इसको सेक लेंगे। ये बहुत अच्छे से सीख गए हैं, एक साइड से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। और ये भी हम निकाल लेंगे प्लेट में इस तरह। अच्छा, अगर आपने कबाब के साथ आप खाली कबाब का बर्गर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने अंडा भी ऐड करना चाहते हैं, अंडे से भी मज़ेदार बनता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप हमने लेने हैं 2 अंडे, इसमें थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड किया, उसको अच्छा सा फेंट किया। अब हमने इसको फ्राई करना है। लंबे बर्गर हो, बन हो, तो आप उस पर 1 अंडे में 2 कर सकते हैं, या 1 अंडा अगर आप करना चाहें तो 1 अंडा ले लें, उसके साथ बना लें। ये क्योंकि गोल बर्गर हैं और छोटे हैं, तो इसलिए मैं 2 अंडों से ही इस पर सारा जो है वो उसको ऐड करूँ। अंडा भी हमारा हो गया है अच्छा सा तैयार। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बर्गर बनाना। अंडे भी हमने देखे इस तरह से 4 पीस कर लेने हैं, और अब हमने करना है बर्गर तैयार अपना। तो ये हम सबसे पहले ये पीस लेंगे बर्गर का, इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो केचप, अच्छा सा ऐड करेंगे। ओके, फिर हमने इसको अच्छा सा इस पर फैलाना है। हमने रखना है ये 1 पीस इस तरह से अंडे का, और 1 पीस ये हमने कबाब रखना है। इस तरह से फैला देना है इसको। इसके ऊपर 1 सलाद पत्ता, 1 टोमेटो, और थोड़े से, अगर आप इसको लाइक करते हैं खीरा तो रखें, अदरवाइज़ अगर आप नहीं लाइक करते तो ना रखें। और अगर ग्रीन चटनी आप पसंद करते हैं तो इस साइड पर आप ग्रीन चटनी ऐड करें, और इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे हम। देखें हमारा बर्गर जो है ये एक रेडी हो गया है। इसी तरह से हम ये सारे बर्गर जो हैं वो रेडी करेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। ढाबे पर तो जो है केचप भी कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन घर पर अगर हम बनाएंगे तो हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप घर पर ही बनाएं इस तरीके से, इस मेथड से, तो बहुत ही लगेगा मज़े का। सॉरी, ये 2 पीस आ गए। इस तरह से आप इसके ऊपर खीरा ऐड करें, और इस तरह से ये इसको प्रेस कर दें। ये देखें ये हमारे हो गए 2 तैयार। अब हम इसी तरह से सारे तैयार करेंगे।
तो लीजिए जी, ये हमारे हो गए हैं ढाबा स्टाइल के बर्गर, बिल्कुल तैयार, घर पर बनाए, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, बिल्कुल उसी स्टाइल में। तो खाने का आएगा बहुत मज़ा, गर्मा गर्म। आप कोई मेहमान आता है, कोई पार्टी होती है तो बनाइए और पेश कीजिए। अगर आप केचप ज़्यादा लाइक करते हैं, और अक्सर बच्चे तो ज़्यादा ही केचप को लाइक करते हैं, तो आप ऊपर से भी केचप इस पर ऐड करें और सर्व करें। तो फिर दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।